हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है राकेश। ठीक 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 ठीक। ठीक है, दैट्स गुड। तो मैंने यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर दिया कि वार्म लीड, अपना कोल्ड लीड एंड हॉट लीड क्या होती है, ये तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं कि भाई अपने इंस्टाग्राम से आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हो। देखो, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने से पहले आपको दो तीन चीजें बता दूं। हाँ, जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, फेसबुक है, लिंक्डइन हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे ना एक चीज ऑलरेडी ना तीनों का सेम होता है। वो क्या होता है? वो होता है भाई, सबसे पहला कि आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए अच्छे से। जिस भी पर्सन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है ना भाई, वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर लेना, पहले की जो ट्रेनिंग है वो देख करके अच्छे से बिल्ड कर लेना। बिकॉज प्रोफाइल आपकी एज अ शोरूम की तरह है, जो भी कस्टमर आएगा वही देख करके आपको बिलीव करेगा एंड वो आपके पास आकर के सारी चीजें रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। और दूसरी चीज ये होगी कि देखो, ऑलग्रिदम जो होता है ना, वो पहला काम क्या करता है कि जो आप मतलब इंगेजमेंट दोगे तो इंगेजमेंट मिलेगा हर प्लेटफॉर्म पे। अगर आप फेसबुक पे भी इंगेजमेंट दोगे तो आपको फेसबुक आपको प्रोफाइल को बूस्ट करेगा, वैसे इंस्टाग्राम भी आपको बूस्ट करता है। तो सीधे मैं अपने ना अब फोन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पर कई सारी चीजें हैं वो डिस्कस करता हूँ, जिससे कि आपको काफी चीजें क्लियर हो पाएंगी। एक सेकंड में अपने फोन वाले को होस्ट बना दूं। स्क्रीन मेरी विजिबल है? विजिबल है राकेश। एक सेकंड में और चीज और कर लूं। राजीव जी, अगर अब बीच में कुछ इशू हो तो एक बार आप इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? हम्म। वैसे आपके लैपटॉप में तो दिख ही रही होगी स्क्रीन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब चीजें चले जाते हैं हम अपने इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे है ना, हमारा पहला काम क्या होता है? जितने भी न्यू भी पर्सन है, जितने भी पर्सन है या फिर जिन भी जो भी पर्सन को हो चुका है टाइम इंस्टाग्राम पे, उनको भी बोलूंगा और जो न्यूबी है उनको भी बोलूंगा। पहला आपका जो टास्क है ना, वो टास्क है आपको ना यहाँ पर इंगेजमेंट देना है और लेना है, और सबसे चीजें आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि लीड्स तभी आएंगी आपके पास इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके जब आपका वो प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का अगर एग्जांपल लूँ तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ एक बार, राजीव जी के अकाउंट में चला जाता हूँ। देखो, सिंपली इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपना बायो लिख रखा है अट्रैक्टिव तरीके से, प्रोफाइल अपनी पिक्चर लगा रखी है जिसमें इनका चेहरा है ना वो क्लियरली है। कई पर्सन को देखता हूँ जो आड़ी टेढ़ी फोटो क्लिक करवा लेते हैं, ठीक है, आड़ी टेढ़ी करवाओ क्लिक, स्टाइल दिखाओ, बट बात क्या होती है ना, आपका फेस दिखना चाहिए। फेस दिखेगा ना तभी आपके पर्सन है ना वो रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, एक चीज कॉमन चीज बता रहा हूँ, जो प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हो ना, वो ऐसा प्रोफाइल पिक्चर लगाना जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और व्हाट्सएप पे, चारों अकाउंट पे ना आपका सिमिलर हो। क्योंकि कहीं से भी कोई भी पर्सन आपका व्हाट्सएप पे आएगा या फिर व्हाट्सएप से आ रहा है, वहां पर आप इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करो तो वो कनेक्ट कर पाएगा हर जगह पे, जिससे कि आपको वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान तरीके से पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये देखो, राजीव जी ने अपना हाईलाइट्स बना रखा है, कितने प्यारे तरीके से बना रखा है। कोई भी पर्सन आएगा अट्रैक्ट होगा, हाईलाइट्स पक्का खोल के देखेगा ही देखेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट होगा, पक्का खोल के देखेगा और वहां से इन्फ्लुएंस होकर लीड बन के आ सकता है। ठीक है, इन्होंने देखो प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज थीम कर रखा है, ऐसे आप प्रोफाइल को, थीम को भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये तो लीड जनरेशन के ऊपर है, बट यहाँ पर ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। लोग आपके पास तभी आएंगे जब आपका ऐसा लगेगा देख करके कि ये जो बंदा है ये प्रोफेशनल बंदा है, कोई ऐसे नॉर्मल बंदा नहीं है। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना, सबका एक एल्गोरिदम काम करता है। वो क्या करता है, आप इंगेजमेंट दोगे तो इंगेजमेंट मिलेगा, आपका इंस्टाग्राम बूस्ट करेगा। और हमारा मेन मोटिव काम क्या है, हमारी प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा विजिटिंग लेके आना है। जितनी ज्यादा हमारी प्रोफाइल पे विजिटिंग आएगी ना, उतना ज्यादा हमारे प्रोफाइल पे मतलब इंगेजमेंट मिलेगा और लोग अट्रैक्ट होके आ पाएंगे। अब क्यों? क्योंकि अब जितने भी ज्यादा पर्सन है,
सर मेरी प्रोफाइल नहीं, हाँ वो एंड में आपको करके बताएंगे, प्रोफाइल चेक करके, ठीक है, डोंट वरी। हाँ तो देखो अब क्या कर रहा है ना, जो भी पर्सन है जिन्होंने भी जिसको भी फॉलो कर रखा है अपने लीड से या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, ये फीड है ना, ये फीड ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ मैं, इन फीड में आपको क्या करना है, सिंपली लाइक करना है और कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है, नॉर्मली ये नहीं करना अमेजिंग या फिर कुछ भी फैंटास्टिक, ऐसा नहीं करना, कुछ ऐसा करना है जो कि जो सामने वाला देखे ना पर्सन, तो वो बंदा कहे कि हाँ यार ये तगड़ा कमेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कमेंट आपको करना है ना, नॉर्मल सा जैसे भी कर सकते हो। तो 10 ऐसे लाइक है ना, कमेंट करना है ऐसे पोस्टों पे, 10 लाइक एंड कमेंट करना है, सिंपली आपको ये करना है फीड वाले में। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या जो भी पर्सन को आप इंगेजमेंट दोगे ना, तो सामने वाला पर्सन भी आपको इंगेज करेगा, जो नॉर्मली आपके ही मतलब कि फॉलोअर्स या फिर फॉलोइंग होगा, पहली चीज तो ये। और जो दो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, तो सर आवाज बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम आप अपना बढ़ा लो या फिर एयरफोन लगा लो, शायद इसकी वजह से आवाज कम आ रही हो। हाँ तो एक तो ये हो गया, ठीक है, जिससे आप अपना मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल पे विजिटिंग ला सकते हो और आप इंगेजमेंट ला सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ये चीज करनी जरूरी है, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। एंड दूसरी चीज कि देखो अब लीड जनरेट कर रहे हो ना इंस्टाग्राम पे, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप इनबाउंड करोगे या आउटबाउंड करोगे। इनबाउंड और आउटबाउंड में अंतर क्या मैं बताऊं। इनबाउंड मतलब ये होता है कि लोग आपके पास आते हैं, आउटबाउंड मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास जाते हो। अब देखो इनबाउंड का भी तो मैं बताऊंगा, पर आउटबाउंड में कई लोग क्या करते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। देखो मानता हूं कि दुनिया में जितने भी पर्सन है उन सबको पैसे कमाने हैं, सबको पैसों की नीड है, जिसको भी अप्रोच करोगे इंटरेस्टेड बोलेगा। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है कि आप इंस्टाग्राम पे किन पर्सन को बोल रहे हो, क्या वो बॉट तो नहीं है, क्या पर्सन वो जो पर्सन है ऑलरेडी कहीं और वर्क तो नहीं कर रहा है, पर्सन वो मेरा मतलब का है भी या नहीं है, वो चीज एक बार चेकआउट करना सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। वो भी तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले जब बता रहे थे कि इनबाउंड आप किस किस तरीके से कर सकते हो, कौन कौन से वे हैं जिससे आप इनबाउंड मार्केटिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इंस्टाग्राम के थ्रू इनबाउंड मार्केटिंग करने के सबसे बढ़िया बढ़िया तरीके वो क्या है, आप अपने यहाँ पर देखो रील का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट का आ रहा है, ठीक है, आप लाइव का ऑप्शन आ रहा है, यार यार इसमें थोड़ा फीचर कम आ रहा है, दूसरे वाले अकाउंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखो यहाँ पर सिंपली वही आ रहा है, अपना पोस्ट का आ रहा है, स्टोरी का आ रहा है, रील का आ रहा है, लाइव का आ रहा है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर डेली बेसिस पे पोस्ट करो। पोस्ट आप कैसे कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्राउजल पोस्ट कर सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ना इन दोनों में से पोस्ट पे बिल्कुल फोकस मत करो, अगर करना ही है तो आप क्राउजल पोस्ट करो, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा आप पोस्ट क्या करो, आप रील पोस्ट करो और स्टोरी पोस्ट करो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रील पे क्या है ना, ज्यादा इंगेजमेंट दे रही है मतलब कि इंस्टाग्राम, तो ज्यादा लोग आपके पास आएंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं आपको, देखो अब मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको ये आप देख सकते हो 500 600 व्यूज आए हैं, 1000 व्यूज हैं। अब इन 1000 लोग देख रहे हैं, तो 1000 लोग में से कोई ना कोई एक रेशियो तो बनता ही है कि हाँ भाई एक पर्सन आया, उस पर्सन ने बोला कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेक मनी ऑनलाइन प्लीज, ऐसा करके मतलब कोई ना कोई तो बोलेगा ही, ठीक है। तो वो एक फर्क पड़ जाता है। तो आपको अपने रील्स आपको डेली बेसिस पे अपलोड करनी है, जिससे इनबाउंड अट्रैक्ट होकर लोग आपके पास आते हैं। एंड आपको अगर मतलब कि पोस्ट करनी है तो वो क्राउजल फॉर्म में करो तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्राउजल फॉर्म में कैसे, मैं अब एक बार दिखा देता हूँ, काफी पुरानी कर रखा है मैंने, पहले करा करता था, एक सेकेंड। ये देखो ये मैं पहले ऐसे क्राउजल मतलब क्या करता था, देखो ये सिंपली क्या है, ऐसे आप क्राउजलिंग बना करके ये भी आप पोस्ट कर सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ये वाला, और आपकी रील। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कहूंगा कि अगर आपको पोस्ट करना ही है तो आप क्राउजल ऐसे वाला करना, ठीक है। और अगर आपको पोस्ट नहीं करना तो सिंपली मैं आपको बोलूंगा कि आप सिंपली क्या करो, रील अपलोड करो, रील अपलोड करो। रील पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर एक भी आपकी ट्रेंड में आती है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, आपका उस पे ज्यादा रिस्पॉन्स मतलब आएगा, लोग आपका इंगेज करेंगे और लोग आपके पास आएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी तो वहां पर आपका इनबाउंड होगा, ठीक है। पहला तो ये होगा इनबाउंड करने का तरीका ये। दूसरा क्या, आप स्टोरी लगाओ, और स्टोरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। स्टोरी से मैंने कई ऐसे पर्सन्स को देखा, इनफैक्ट मुझे भी कई बार लीड्स आई हैं उठ के। लीड्स कैसे, आप इंगेज करोगे लोगों को, लोगों को इंगेजमेंट दोगे, प्रोफाइल आपकी बूस्ट पे जाएगी, तो लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे।
टैप करेंगे तो सबसे पहले वो क्या देखता है पर्सन, वो सबसे पहले आपकी हाईलाइट से भी देखने से पहले आपकी स्टोरी देखता है कि इस पर्सन ने स्टोरी क्या लगा रखी है। तो स्टोरी देखो मतलब की होगी, मोटिवेशनल स्टोरी होगी, फिर उसके बाद इनकम की होगी, टीम अचीवमेंट की होगी, ऐसे होगी ना, तो वो सामने वाला पर्सन कहेगा कि हाँ भाई ये पर्सन कुछ अच्छा कर रहा है, मेरे को इससे पूछना चाहिए। तो वो बंदा आपसे पूछेगा और आपसे कहेगा कि हाँ भाई मेरे को ही बता दो कैसे करना है, क्या करना है। ये हो गया इनबाउंड, जिसमें आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ा, लोग आपके पास आए। तो आप जो भी मतलब पोस्ट करने के तरीके हैं उन सब तरीके से आप मतलब कि किस तरह से आप कर सकते हो, वो आपका आ जाता है। ठीक है, अब आ जाता है आउटबाउंड करने का तरीका। देखो आउटबाउंड करने का तरीका क्या है, सिंपली बताऊं, बहुत सारे तरीके आउटबाउंड करने के। ठीक है, जिसमें से सबसे इफेक्टिव तरीके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला इफेक्टिव तरीका मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर देखो मैं फीड में जाता हूँ, फीड में ये एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, इन्फ्लुएंसर, अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ, कोई भी इन्फ्लुएंसर को ले सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हर पर्सन को पैसा कमाना है, अर्न करना है। ठीक है, तो मैं इस इन्फ्लुएंसर के कमेंट बॉक्स में गया मैं, और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी रिसेंट में जिन्होंने भी अपना कमेंट किया ना, उनकी प्रोफाइल एक बार मैं चेक करूंगा कि भाई ये मेरा मतलब का है या नहीं है। जिनकी मेरे को प्रोफाइल मान लो अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये पर्सन ठीक ठाक है, जानवर है, पोस्ट भी करता है, कमेंट भी करता है, तो ये बंदा एक्टिव है, तो अब मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ चाहूँ तो। अब अप्रोच किस तरह से करना है, सिंपली मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इसकी जो प्रोफाइल है उसकी लगातार 3 पोस्ट लाइक करूं। लाइक करने के बाद उसके बाद मैं इसके मैसेज पे जाऊं, और मैसेज पे जाके यहाँ पर लिखूं, हे बडी, योर प्रोफाइल इज लुकिंग अमेजिंग, आर यू इंटरेस्टेड फॉर मेक मनी ऑनलाइन। तो ऐसे करके अप्रोच कर सकता हूँ, तो वो बंदा सामने से कहेगा कि यस या नो करेगा। यस करता है तो उसे व्हाट्सएप पे बुलाओ, नो करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो अपना इनबाउंड कर ही रहे हो। ठीक है, और ये इनबाउंड की एक क्वांटिटी है, आपको 10 इनबाउंड करने के बाद 1 घंटे बाद आपको 10 करना है। ये नहीं कि आपको लगातार मतलब कि मैसेज पे मैसेज लोगों को करे जा रहे हो, तो वो भी गलत है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के में जा करके, जिसके मतलब कि रिसेंट में जिन्होंने कमेंट कर रखे हैं, उनमें आप मतलब जा करके आप आउटबाउंड कर सकते हो। एक तो ये हो गया तरीका जिससे आउटबाउंड यहाँ पर कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या है, वो बहुत इफेक्टिव है, और वहां से मैंने राजीव जी को कई बार देखा है लीड जनरेट करके मतलब रिजल्ट निकालते हुए, और मैंने भी वहां से निकाले हैं रिजल्ट। तो वो तरीका आपको कहूंगा रिकमेंडेशन की, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। क्या चीज करना है, सर्च के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद आप ना, अब आपको अपने आसपास के जो भी मतलब कि बढ़िया बढ़िया लोकेशन है, अपने आसपास के सर्च करना है, या फिर अगर दूर करना है दूर भी कर सकते हो। अपने आसपास के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। वो अब सर्च करना है, मीन्स कि मान लो कि मैंने रोहिणी सर्च कर लिया, क्योंकि रोहिणी भाई हमारे घर के पास में ही है, मतलब हमारा एरिया ही है। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने ऑप्शन आ रहे हैं, टॉप आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, टैग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली प्लेस पे मैं चला जाऊंगा। यहाँ प्लेस पे जाने के बाद ना, अब यहाँ पर इतने सारे आ रहे हैं, तो जिसमें भी आप मेरे को मतलब कि सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें चला जाऊंगा। मान लो कि मैं इसमें चला गया। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, एक टॉप का आ रहा है, एक रिसेंट का आ रहा है। ठीक है, टॉप का ये रहा, रिसेंट का ये रहा। तो मेरे को टॉप वाले में कभी नहीं जाना, क्योंकि टॉप वाले में वो पर्सन होते हैं जिनको एंगेजमेंट अच्छा खासा मिल चुका है, और उनकी पोस्ट ऊपर वायरल आ चुकी है, तो उनमें फायदा नहीं है। रिसेंट में जाना है आपको। रिसेंट में जाने के बाद ना, अब आपको देखो, एक सेकंड, हाँ देखो, अब आपको देखना है कि जिनकी प्रोफाइल थोड़ी ठीक ठाक लगे। ठीक है, जो पर्सन थोड़ा ठीक ठाक लगे, अब आपको क्या करना है, उसको अप्रोच कर देना है। ठीक है, मीन्स कि मान लो कि मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये पर्सन को मैंने देखा। ठीक है भाई, ये 2 घंटे पहले इस पर्सन ने मतलब कि फोटो अपलोड की है। ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो, इसने 2 घंटे पहले अपलोड किए, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इसका प्रोफाइल कैसा है। अगर मेरे को ठीक ठाक लगता है तो भाई इसकी प्रोफाइल पे वही 3 लाइक करूंगा। लाइक करने के बाद फिर उसके बाद इसके मैसेज पे जा करके मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं, इधर को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पूरे रोहिणी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रिसेंट में गया मैं फिर दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद देखो, मैं ये दूसरे वाले में चला गया। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन ने 3 मिनट पहले अपलोड की है कोई रील। ठीक है, अब इस पे मैं अकाउंट पे चला जाऊंगा। देखो इसके 4,000 फॉलोअर्स हैं, तो इस पे व्यूज इतने आ नहीं रहे। देखो व्यूज इतने आ नहीं रहे, तो लाइक भी इतने होंगे नहीं, तो पक्की बात है। तो लाइक मैं करूंगा तो वो पक्की बात है, रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, और मेरे को मतलब कि मैं अप्रोच करूंगा तो रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे मैं चेक कर लूंगा।
और यहाँ से एक चीज आप और कर सकते हो, एक चीज क्या, आप फीड में जैसे 10 लाइक किए थे, 10 कमेंट किए थे, आप इनको भी 10 लाइक कर सकते हो। तो इनमें से क्या होता है ना, कई मोस्ट जो पर्सन होते हैं ना जिनके वो नहीं आते हैं, ज्यादा लाइक वाइक नहीं आते, तो वो क्या करेंगे, आपको लाइक करोगे तो लाइक बैक करते हैं, कई फॉलो बैक कर लेते हैं, तो ये चीज भी होती है। तो ऐसे आप चेकआउट करके ऐसे किसी भी पर्सन को, और फिर उसके बाद आप अप्रोच कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब अप्रोच किस तरह से करना है, एक बार वो भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये पर्सन मेरे को दिखाया, ठीक है, अब मैंने इसको प्लस, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर 2000 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, सिंपली इसकी जो भी रिसेंट पोस्ट होगी, 1 लाइक, 2 लाइक, 3 लाइक, ज्यादा नहीं। और अगर आपको मतलब कि कोई कमेंट भी करना है तो कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कमेंट कुछ नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ठीक है, अब मैं बैक चला जाता हूँ। अब इसको मेरे को मैसेज भी करना है। ठीक है, लाइक मैंने कर दिया, जिससे कि इसकी नोटिफिकेशन बार में आ जाऊंगा मैं। मैसेज में गया, इसने मैसेज का वो बंद कर रखा है, यू कांट मैसेज, मतलब प्राइवेट कर रखा है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोई पर्सन मेरे को दिख जाएगा जो ठीक ठाक लगेगा। ये देखो, इस पर्सन तो ऑन का ही डाल ही रखा है, कोई दूसरा पर्सन। ठीक है, आई थिंक ये है। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ जरा। हाँ ठीक है, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सिंपली वही मैं प्रोसेस लाइक कर देता हूँ। ठीक है, 3 लगातार पोस्ट को, और यहाँ पर अब मैसेज पे जाऊंगा। मैसेज में आप कुछ भी आप लिख करके लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट करके लिख सकते हो, लाइक दिस, कि मैं यहाँ पर मैसेजिंग में लिख देता हूँ, हे 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 बड़ी, हे बड़ी, योर प्रोफाइल लुकिंग अमेजिंग, आर यू इंटरेस्टेड फॉर मेक मनी ऑनलाइन। सिंपली मैंने ये लिख दिया, ये सिंपल सा मैंने लिख दिया। आप डेकोरेट करके बढ़िया तरह से लिख लुक के आप ऐसे भी भेज सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन देखेगा ना, तो वो बंदा रिस्पॉन्स करेगा, यस करेगा या नो करेगा। देखो, नो करता है तो कोई बात नहीं, यस करता है तो उसे सीधे व्हाट्सएप पे बुलाना है, यहाँ पर डिटेल शेयर नहीं करनी। ठीक है, ये तरीका हो गया। और ये आप 10-10 करके हर 1 घंटे बाद 10-10 करके आप अप्रोच कर सकते हो इंस्टाग्राम से। ठीक है, तो मोस्ट आप कोशिश करना कि इंस्टाग्राम पे ना ये जो ऑप्शन है ना, लोकेशन पे जाकर, रिसेंट पे जाके, यहाँ से करना, क्योंकि यहाँ से जो भी पर्सन है ये बिल्कुल एक्टिव पर्सन होते हैं, आसपास के होते हैं, हिंदी बोलेंगे अच्छे से, और आपसे रिलेट कर पाएंगे, और आपको जल्द से जल्द वो मतलब क्या रिजल्ट भी मिल जाएगा आपको। ये वाला काफी एक अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पर ये मत करने लग जाना कि अब रोहिणी मैंने सर्च कर दिया तो रोहिणी सर्च करते रहोगे, नहीं। आपके आसपास के एरिया जो भी पर्सन है, मतलब जो भी एरिया है ना, उसको सर्च करना है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। सारा हाँ सर। क्लियर। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। यहाँ पर आउटबाउंड मैंने बता दिया, इनबाउंड बता दिया। देखो, और जो अपना इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम पे और कौन कौन से तरीके हैं जहां से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। देखो, सिंपली मैं बताऊंगा, लीड जनरेट करने के तरीके आज तो हो गया, इनबाउंड हो गया, एक आउटबाउंड हो गया। इनबाउंड मैंने बता दिया कि आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है, और पोस्ट किस तरह रिगार्डिंग करनी है, आपको उसमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई मैंने लोगों को देखता हूँ क्या करते हैं ना, मेरी पोस्ट उठा करके, राजीव जी की पोस्ट उठा करके वो अपने पे डाल देते हैं। वो अपने पे डालेंगे, वो सोचेंगे कि मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने सर की पोस्ट लगा के डाल दी तो अब मेरे को लीड आ जाएगी। नहीं, वो देखेगा ना, तो वो लीड इतनी समझदार होती है कि वो देख लेती है कि हाँ भाई, ये किसने मतलब कि किया है पोस्ट, किसने नहीं किया है, किसका कॉन्टेक्ट है, किसका नहीं है। उसको मैं देखूंगा तो वो सीधे मेरे पे डायरेक्ट आ जाएगा। आप पे पहले आया हो, आपके जरिए आया हो ना आया हो, पर वो मेरे पास आ जाएगा और मेरे को रिजल्ट दे देगा। ऐसे राजीव जी को और मेरे को कई पर्सन आए हैं जिन्होंने, और पर्सन किसी और ने मतलब कि उनकी स्टोरी लगा ली, या फिर और किसी ने उसकी पोस्ट अपलोड कर दी, जिसकी वजह से उनके पास आ गए और हमारे पास आ गए और रिजल्ट दे दिया। तो ये गलती मत करना जो लोग कर लेते हैं। ठीक है, आपको अपना कंटेंट पोस्ट करना है, अपने अपने मतलब उसके साथ में, ब्रांडिंग के साथ, अपने फोटो के साथ, जिससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट मतलब इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि देखो, आउटबाउंड मैंने बता दिया, आउटबाउंड तरीके इन्फ्लुएंसर के कमेंट में जाके कर सकते हो। साथ साथ में आप अपने प्लेसेस में जाकर के, नियर बाय में, या फिर कोई भी अच्छी प्लेसेस है उनमें जाकर के आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका एक और है, वो क्या है कि आप शाउट आउट ले सकते हो, या फिर आप पेड प्रमोशन चला सकते हो। शाउट आउट कैसे, शाउट आउट आप ले सकते हो, मीन्स की जो भी पर्सन है,
ठीक है। आपके दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव हो गए, ठीक है, जो भी आपका स्टोरी लगा सकते हैं, सिंपली आप उनसे बोलो, जिनके भी थोड़े बहुत भी सब्सक्रिप्शन हो या फिर जो भी मतलब फॉलोअर्स है जो भी हो, तो उनसे सिंपली बोलो कि दोस्त मेरा ये लगा ले पोस्ट, ऐसी वीडियो है, ये है वो है, लगा ले, शाउट आउट उनसे ले लो, जिससे उनकी ऑडियंस भी आपके पास आ जाएगी। मैंने कई बार ऐसे लिया है, और ऐसे बहुत सारे जो पर्सन होते हैं वो भी लेते हैं, जिससे कि उनकी ऑडियंस भी आती है और वहां से भी कोई ना कोई मतलब लीड बन के क्लोज हो जाती है। ठीक है, शाउट आउट ले सकते हो। पेड प्रमोशन अभी आपको सजेशन नहीं दूंगा, आप में से किसी में से भी, क्योंकि पेड प्रमोशन सिर्फ उनको सजेशन दूंगा जो ऑलरेडी यहाँ से अपना 30,000 40,000 रुपये अर्न कर चुका है। ठीक है, मिनिमम 30,000 रुपये अर्न कर चुका, उनको मैं कहूंगा जी पेड प्रमोशन चला सकते, चला ले और अपना उससे ग्रो कर ले। ठीक है, अभी आप फोकस करो ऑर्गेनिकली। ठीक है ना, तो आपको ये शायद 3 तरीके मैंने इंस्टाग्राम से क्लियर कर दे, और यही तरीके इंस्टाग्राम पे आप, ऐसा कुछ नहीं रॉकेट साइंस की भाई और कुछ तरीका पता चलेगा या फिर उस तरीके से बस सिंगल क्लिक से लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कंटेंट डालना है, कंटेंट डालोगे तो वहां से इनबाउंड आएंगे, आउटबाउंड करने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी कुछ भी डाउट किसी को भी हो तो वो पूछ सकता है। किसी को भी यहाँ पर कोई भी डाउट या क्वेश्चन कुछ भी आ रहा है तो पूछ सकता है। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी स्नेहा जी पूछो। मुझे क्लियर है राकेश, आ रही है आवाज। हाँ जी स्नेहा जी, आपने हैंड रेज किया है, पूछो आपको क्या डाउट है, क्वेश्चन है। आई थिंक किसी को क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे से क्लियर किया चीज़ों को, तो क्वेश्चन तो होगा ही, डाउट नहीं होगा। बट डोंट वरी, ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है इंस्टाग्राम से कि काफ़ी ज़्यादा, जो मेरे को पता है कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, बट लिंक्डइन पे कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि किसी को पता ही नहीं होगा ज़्यादातर, और एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ लिंक्डइन के ऊपर, जिसमें कि आप बहुत तरीके से ग्रो करोगे। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना होगा, तो जब तक ये मेरे को बता रहे हो, ये अभी तक जितना भी मैंने पार्ट बताया, काफी किस किस को क्लियर हो गया, फिर किसी को कैसा लगा, कुछ नया सीखा, या फिर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। पूछ लो भाई, सारे सो रहे हो क्या? किसी को कोई डाउट वाउट हो तो पूछा करो। अभिनव भी है friend। सबको क्लियर है? Good। तो कल से अच्छे से करना फिर। ठीक है राकेश, कंटिन्यू कर। ठीक है। मेरे को लगा कि कुछ डाउट आएंगे, पता है कौन कौन से। मुझे लगा कि कोई कहेगा कि सर कितने कमेंट करने हैं, या फिर कितने आउटबाउंड करने हैं, कितने लाइक करने हैं, बट कोई नहीं है, मैं ही बता देता हूँ, नहीं पूछा तो। देखो, आपको डेली बेसिस पे ना, आपको हर 1 घंटे का गैप दे करके आप कर सकते हो, कितना 10-10 लाइक कर सकते हो, 10-10 अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हर 1 घंटे गैप दे करके। आउटबोन याद रखना आपको, आउटबोन नहीं, ये नहीं है कि लगातार धरने से आपको मारते जाना, नहीं, इंस्टाग्राम ब्लॉक कर देगा, बैन कर देगा। आपको क्या करना है, आउटबोन आपको लिमिटेड करना है। लिमिटेड कितना, आपको 10 कर लो, 10-10 का कर लो, वो भी 1-1 घंटे के गैप में, आपको कुछ नहीं होगा, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप 10-10 का रेशियो लेके चलना। वैसे मैं एक एक बार में 20-20 भी किए, तब भी नहीं हुआ है, क्योंकि अकाउंट मेरा स्ट्रांग हो गया। मैं अभी इसलिए 10 कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके अकाउंट पे उतना ज्यादा इंगेजमेंट शायद ना आया हो, या फिर उतना स्ट्रांग ना हुआ हो। ठीक है, तो 10-10 का लेके चलना आप। मेरे इंस्टा पे मैसेज रिक्वेस्ट जो आता है वो पता नहीं चलता। अच्छा, मैसेज रिक्वेस्ट, ठीक है, मैसेज रिक्वेस्ट का अभी मैं जस्ट एक सेकंड में बताता हूँ। और किसी का, सर अगर मैं मेरे दोस्त को मेरी किसी तरह की पोस्ट दूँ, स्टोरी पे लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप स्टोरी पे लगाने के लिए 2 पोस्ट। ठीक है, 1 सेकंड। हेलो सर। हाँ हाँ बताओ। हाँ सर, सर मैं मेरे दोस्त को अगर बोलूँ कि उसके स्टोरी पे मेरे पोस्ट लगाने के लिए, तो मैं उसे किस तरह के पोस्ट लगाने के लिए दूं? या मेरे रील्स को दूं, या प्रोमोटेड पोस्ट को दूं, या मेरे मोटिवेशनल पोस्ट को? अच्छा अच्छा, देखो आप ना, सिंपली मैं बताऊं कि आप
मोटिवेशन कुछ मत दो, कोई फायदा नहीं है। आप सीधे सीधे प्रमोशनल वाला पोस्ट दो। आप अपने रील उठा के दे सकते हो जिसमें आपने प्रमोशन कर रखा है, तो उससे आपको ऑडियंस आ जाएगी, शाउट आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, अगर ज्यादा बढ़िया दोस्त है, ज्यादा बढ़िया मतलब कि कर सकता है, तो आप सिंपली क्या कहो अपने दोस्तों की, दोस्त एक काम कर, आप ना दो लाइन बोल दे क्या, कि अगर किसी को भी ऑनलाइन अर्निंग करनी, किसी को भी इंस्टाग्राम से पैसे कमाने सीखना है, तो इस पर्सन का मैंने अपने दोस्त का अकाउंट दे रखा है, इस पे जा सकता है और उससे पूछ सकता है, वो बताएगा कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, और मेरे थ्रू जाओगे तो वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। इस तरह से आप मतलब कि वीडियो बनवा के भी आप डलवा सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आती है। ऐसे मैंने कई बार करवा रखे हैं अपने दोस्तों से, वीडियो बनवा के डलवाया है, जिससे ज्यादा लोग आए हैं। वैसे आप अपने प्रमोशनल पोस्ट रील भी डलवा सकते हो, पर हाँ आपको बताऊं, प्रमोशनली डलवाना, मोटिवेशनल डलवाने का कोई फायदा नहीं है। अब एक बार जरा इनका क्लियर कर देते क्वेश्चन, जरा वो मतलब नोटिफिकेशन पे देखते हैं, बट खोलने में पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे आप पता करोगे, एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ फटाफट। ठीक है, देखो स्क्रीन पे आ चुका हूँ मैं, सीधे मैं अपने इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे इंस्टाग्राम पे पहुंच गया। अब यहाँ पर देखो, आप कह रहे हो रिक्वेस्ट का ऑप्शन कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, इस पे मैसेज पे मैं क्लिक करूंगा तो सिंपली यहाँ प्राइमरी, यहाँ पर जनरल, यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। रिक्वेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे, यहाँ पर जितने भी रिक्वेस्ट है वहां पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखो सी ऑल रिक्वेस्ट है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वो दिख जाएंगे। नहीं तो ये भी तरीका नहीं है, तो यहाँ पर देखो कोने पे सेटिंग जैसा एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, ऑल रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर भी आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। देखता हूँ अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं, पड़ा। मेरे ना, हेलो, हाँ हाँ, मेरे में ना ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो पहले से रिक्वेस्ट आ रखे हैं ना, बस वही सीन, मतलब वही दिखते हैं, और जो न्यू आए हैं बस उसके नोटिफिकेशन आते हैं, बट खोलने के बाद नहीं दिखते न्यू वाले। अच्छा खोलने के बाद न्यू वाले नहीं दिखते। पुराने वाले हाँ। डिलीट कर और सेटिंग में जाके तुम्हें वहां पे ना रिक्वेस्ट मैसेज का एक सेटिंग में तुम्हें वो मिलेगा ऑप्शन। वहां पे लिखा होता है कि आपको कितने लोगों को एक्सेप्ट करना है और लिमिट कितनी है, वो सारी होती है। और जो तुम्हें नहीं रखने होते रिक्वेस्ट में मैसेज, उसे डिलीट कर दिया। सो दैट क्या है, वो एक लिमिट होती है उस रिक्वेस्ट वाले बॉक्स में, उससे ज्यादा मैसेज वो नहीं कर पाते। सो वो नोटिफिकेशन ही आते हैं आपको, उनके मैसेज नहीं आ पाते। देखो जैसे ओके। मोस्टली जितने भी आपके रिक्वेस्ट होंगे ना, वो सारे के सारे यहीं पर आएंगे, मतलब कि यहाँ पर। वैसे ओके। आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? हाँ, क्लियर हो गए। नहीं हुआ तो फिर एक बार पूछ सकते हो, हम आपको क्लियर कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, क्लियर हो। मैंने ना अभी मैसेज सारे पहले वाले डिलीट किए हैं, बट फिर भी जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है ना, तो बस ऊपर में लिखा रहा है कि 2 3 4 ऐसे मैसेज रिक्वेस्ट है, बट जब भी मैं खोलती हूँ तो उधर कोई मैसेज होती ही नहीं है। अब मैंने डिलीट कर दिया तो अब कोई भी नहीं होते हैं, मतलब ब्लैंक। ओके डोंट वरी। अब देखो 1 मिनट बचा हुआ है ट्रेनिंग ओवर होने में। जैसे ही ओवर होगा, मैं नेक्स्ट जो मीटिंग होगी 30 मिनट्स की, उसमें लिंक्डइन के बारे में बताऊंगा। और मेरी लिंक्डइन पे सच बता रहा हूँ, मेरी कई पोस्ट वायरल गई है, जिन पे मेरी 1 2 पोस्ट पे मिलियन में गए हैं, कि 2 3 मिलियन ऐसे गए हैं कई पोस्टों पे। और रिसेंटली में एक पोस्ट गई है जिसपे 100 के प्लस में गए हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करोगे ना, देखो 9% है, 9 के 9% चाहिए मुझे। उसमें काफी चीजें डिस्कस करूंगा और काफी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरह से मैं टाइम। अपने, नहीं यही इसी टाइम को, जो मतलब लिंक ओके पे सर। आपने क्लिक करके आपने ज्वाइन किया था ना, उसको दोबारा से लिंक को क्लिक करके आपको